Namaste दर्शकों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड दिस वीडियो इज़ रियली सो स्पेशल फॉर मी बिकॉज मैं बहुत दिनों से ये कंटेंट सोच रही थी बट समहाउ मैं नहीं कर पा रही थी बट टुडे फाइनली आई एम मेकिंग दिस कंटेंट एंड दिस विल हेल्प यू ऑल्सो गाइज सो प्लीज़ वॉच from the beginning to the end. Heard somewhere that if you have a power to eat alone in a restaurant or sit alone in a cinema hall, that you can do anything in your life, and I'm going to do this in this video. To be very honest, I did eat alone in a restaurant, but I never did like कि मैं अकेले जाके मैंने कभी मूवी देखा है. I really wanted to do, but somehow वो नहीं हो पाया. I'm glad that वो नहीं हो पाया because today is also my first experience. It is going to be my first experience. Like how does it feel to sit alone in a cinema hall? So I'm going to do that, and my outfit is that. Wait, this is that white t-shirts and this jeans, and I'm going to wear that shoes. Yeah. This is my full outfit and okay, I have this purse also because I have cash in my purse. Yeah, and this lipstick, lip balm, makeup essentials products. Bye guys, see you in a, I don't know, but see you in a bit. So I reached at the cinema hall and I'm late by 7 minutes. Basically whatever you want to do, always consider your safety. That's why मैंने like शाम का टिकट लिया है, 4:20 का लिया है. 7:30 तक मैं फ्री हूँ, मतलब कि ऑफ कोर्स मैं ऑन द वे ही रहूँगी घर जाने के लिए और मेरा फ्लैट यहाँ से बहुत पास में लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो दिस इज़ ए फॉर मी. ओके, सो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ. मैं यहाँ पे केसरी देखने आई हूँ. I knew it कि ad चलेगा. That's why I'm not that much in a hurry. तुम अपने जवान हमारी लड़ाई में शामिल करो, बदले में हम तुम्हें आजादी देंगे. अंग्रेजों के इस वादे पर So hi guys, after movie now I'm at the restaurant and I have ordered veg biryani because मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कुछ खाना टाइप हो जाए और फिर मूवी थिएटर के बगल में ही था तो मैं यहाँ पे आ गई. मैं अपना मूवी के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू मैं घर पर रिकॉर्ड करूँगी बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है लाइक हाउ डज इट फील्स ऑल्सो कि मैंने लाइक तो आई विल शेयर when I reached at the home and here I am just waiting for my meal and then I have to go to market to buy something. Be with this vlog guys. You know मैं first time कब अकेले गई थी बाहर कुछ खाने खाने भी नहीं गई थी, मैं पीने गई थी. Not that. मैं 2022 में दिल्ली रहती थी और मैं पढ़ने आई थी उस टाइम पे और वहाँ पे एक चाय का शॉप था, स्टूडेंट ने मिलके खोला हुआ था और मैं आई थी बाहर ग्रॉसरी का कुछ सामान लेने और मेरे को बहुत ऐसे मन था कि मैं अकेले जाऊँ लाइक सोलो डेट समथिंग लाइक दैट. और मैं फिर अकेले गई थी और मैंने वहाँ पे चाय पिया था. आई हैव रिकॉर्डेड दैट वीडियो ऑल्सो. आई विल सर्च इट, अगर होगा तो मैं उसको डाल दूँगी यहाँ बगल में. बट क्या, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग आई थी. फिर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला था कि डू इट यू फील नाइस एंड शी डन एंड शी इज़ ऑल्सो फील सो गुड. जाओ चाय पीने ही जाओ, बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है. मतलब मेरा मन करता है तो चली जाती हूँ अभी भी, नहीं तो फिर दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीती हूँ मैं. और अभी तो मैं यहाँ पीती हूँ. बट नाउ आई एम हियर जस्ट वेटिंग फॉर माय मील. भूख लग जाती है ऑर्डर देने के बाद ज़्यादा ही. अकेले इंसान क्या सोचता है, मतलब ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी दैट अकेले मूवी देखना, अकेले रेस्टोरेंट में जाना, अकेले शॉपिंग करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिफाइन that you are powerful or not powerful. Okay, अगर आप नहीं करते हो तो that doesn't mean that you don't have a power and you don't like आप powerful इंसान नहीं हो. मुझे ऐसा लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंट ना बहुत
सब कॉन्शियसली बिल्डअप होता है। लाइक जैसे कि बहुत एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप जब किसी से बहुत डर लगता है, हर चीज़ करने में बहुत डर लगता था। आई रिमेंबर नाउ, मतलब मैं अब घर से यहाँ पे आ जाती हूँ, बिहार से दिल्ली आ जाती हूँ अकेले, या फिर मुझे कहीं भी जाना होता है मैं सब अकेले आ जाती हूँ। आई रिमेंबर मैं 15 किलोमीटर बाहर मतलब दूर पड़ती थी अपने घर से, और मुझे बस से जाना होता था। तो मैं अपनी आंटी के यहाँ पे रहती थी, और हर फ्राइडे को मेरी क्लास ख़त्म होती थी, मंडे तक छुट्टी रहता था, तो मैं बस लेके अपने घर जाती थी। उस टाइम पे मेरी मोहल्ले की एक दी थी, तो मैं हमेशा उनको बोल देती थी कि दी आप जाओगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं सेम बस में आ जाऊँगी बैठने। और मैं वैसे ही जाती थी। वन डे शी वाज लाइक कि वो चली गई, कुछ मतलब लाइक शायद ट्रैफिक था उसकी वजह से वो चली गई, एंड मैं अकेले बस में बैठी और सो स्कैर्ड एट दैट टाइम। आई वाज एट 15 एंड मैं बहुत स्कैर्ड थी, और मेरे बगल में एक दादाजी बैठे थे ना, आई थॉट कि वो मेरा किडनैप कर लेंगे। सीरियसली मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने क्या किया ना, मेरे पास फ़ोन था, तो मैंने झूठ मूठ का मम्मी को ऐसे, मम्मी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मम्मी मैं इस शॉप के सामने हूँ, मम्मी मेरा बस का नंबर ये है, मम्मी वो। मतलब मैं 6 महीने बाद तक तो बस का लिटरली नंबर लिखती थी या फिर याद करके उसको रखती थी। और बस 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लाइक 40 मिनट्स लगते थे। अगर ट्रैफिक ना तो 30 मिनट्स में आप घर पे पहुँच जाओगे, लोकल एरिया था। और फिर वो एक टाइम पे ज़्यादा डर लगा, उसके बाद डर लगा जब मैं घर पहुंच गई ना, तो लगा अकेले मैं आ सकती हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ। तो वो धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अकेले आज थिएटर में चली गई हूँ। बहुत चीज़ें सबकॉन्शियसली किया है अकेले, क्योंकि ऑफकोर्स सब जब बाहर रहते हो तो आपको करना पड़ता है, वो मजबूरी भी होती है और कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छी भी होती है, और तो आप अकेले कर लेते हो सारी चीज़ें। तो ऐसे अचानक कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। तो इफ़ अगर आपके पास अभी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो डोंट फील कहीं लाइक मैं नहीं कर सकती हूँ, या फिर मेरे को डर लगता है, कि सबको डर लगता है, सब डरते हैं। बहुत ऐसे लगता है कि कोई मार देगा, लगता है कि कोई आके चाकू डाल देगा, किडनैप कर लेगा, यहीं से किडनैप करके लेके चला जाएगा, सबको ऐसा ही लगता है, ट्रस्ट मी। बट धीरे धीरे वो सारे डर खत्म हो जाते हैं। और हाँ, आप पावरफुल तब बनते हो, ऐसे मूवी देखने रेस्टोरेंट जाने से नहीं बनते हो। और वन थिंग मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगी, दैट वट एवर यू डू, प्लीज़ आप अपना सेफ्टी बहुत कंसीडर करिए। लाइक नाउ आई एम दिल्ली, मैं यहाँ पे जो मूवी देखने आई हूँ, मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा फ्लैट है, अभी भी सामने ही हूँ, लाइक 6:30 हो रहा है अभी, और बाहर मौसम मतलब लाइक उजाला है, मैं घर जा सकती हूँ। यहाँ पे मेरे को बेयरली 15 मिनट्स लगेंगे, फिर मैं अपने ही मार्केट में जाने वाली, लाइक अपने फ्लैट के नीचे जो मेरा लोकल मार्केट है वहाँ जाने वाली हूँ। वहाँ से मुझे कुछ सामान लेने हैं, उसके बाद मैं फ्लैट पे चली जाऊँगी। तो लाइक 7:30 तक मैं फ्लैट में रहूँगी, और मेरे को यहाँ का लोकल एरिया का सारा पता है, तो मैं अपनी सेफ्टी को कंसिडर करके यहाँ पे आई हूँ। सो वेन एवर यू गो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपको थोड़ा सेफ्टी ऑफकोर्स ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज हम कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी लाइक हम बड़े शहर में रहे, छोटे शहर में रहे, हमको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होंगी, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग लिटरली। एंड येस, एवरीवन हैज़ अ पावर। आई थिंक सब दुनिया के सब लोग पावरफुल ही होते हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही रहे होते हैं। या बट हाँ, कोई ज़्यादा थोड़ा वैसे, जैसे लाइक द कैरेक्टर मूवी में जो कैरेक्टर्स थे, वो रियल लाइफ में कितने महान होंगे, लाइक वो कैसे सोचते होंगे एट दैट टाइम, जब मतलब अंग्रेज़ के डर से सब ऐसे खाना खाने में भी या फिर फसल उगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। तो उस टाइम में भी बहुत ऐसे लोग थे जो फ्रीडम फाइटर बने, जिन्होंने एक मजबूती से उनका विरोध किया। आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक इन माई लाइफ ना, मैं बहुत लाइक देयर आर अ फ्यू ऑफ वीमेन, मैं बहुत जैसे इंस्पायर्ड हूँ। इंदिरा गांधी जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। लाइक मैं बस ये सोचती हूँ कि हम बोलते हैं देश दुनिया आगे चला गया है, अभी भी औरतों को वो सीट नहीं मिल रही है, या 50 चीज़ें हम बोलते हैं। बट एट दैट टाइम, जब शायद मेरी दादी की मम्मी, ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और घूंघट में ही रहते होंगे। एट दैट टाइम शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स आई नो दैट उनके पिताजी थे, ऑफकोर्स कि वो ऐसे माहौल से थे, बट एट द सेम टाइम उनके पास वो कॉन्फिडेंट, वो नॉलेज, वो पावर थी खुद से लड़ने के लिए। एट दैट टाइम इतना ईजी नहीं था। लाइक उनको आयरन लेडी भी बोला जाता है। अब जब पुरुष प्रधान समाज में उस वक्त उस समय था, आज आई डोंट से मतलब डिपेंड करता है, बट उस टाइम था पुरुष प्रधान समाज, और वहाँ पे एक महिला आके रूल करती है, दैट वाज अ बिग थिंग, एंड दैट टाइम शी इज डूइंग। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी वुमेन कैन ब्रिंग चेंज इफ शी चूज द राइट पाथ। क्या ज़्यादा ज्ञान हो रहा है, मैं अकेले यही करती हूँ, या तो मैं अभी यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ, या तो मैं खुद से ज्ञान भरी बातें करती हूँ। मतलब मैं सेल्फ टॉक करती हूँ, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लाइक मेरे दिमाग को पिल्स मिल रहा है मोटिवेशन का, काजल यू विल डू
Like my name is Rajnandani Ronia, मेरा घर का नाम काजल है, and I always talk with me like Kajal, you have to do this, Kajal, you have to manage your time. I don't know why, ये लोग मेरा ऑर्डर नहीं ला रहे हैं, तो भूख लग रही है, फिर बोलना पड़ेगा. मैं फोटोज़ तब तक क्लिक कर रही हूँ, फोटोज़ अच्छी आ रही है, वीडियो अच्छी बनी तो फोटोज़ अच्छी ही आएंगे. 90s के सॉन्ग चल रहे इतने अच्छे लग रहे हैं ना. दिल के बदले सनम दर्द दिल दे गए, बोरिंग हो जाएगा ये. Food is nice. मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है और मुझे नींद आ रही है. I'm back from the movie and restaurant and I have shared lots of things with you. मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ है अकेले मूवी देखना. मुझे लिटिल बिट ऑकवर्ड तब महसूस हुआ है जब मैं अपना फ्लैश लाइट चला के अपना सीट ढूंढ रही थी और सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे और देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि क्यों इतना ऑकवर्ड फील कर रहे हो. सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और आपको डील करना पड़ता है. देन यू विल फाइंड योर वे. यप. एंड मूवी वॉज गुड लिटरली. अनन्या की एक्टिंग और उनका वो जो डायलॉग था ये वाला, why so surprised? Doesn't have England your queen? So I'm going to end my vlog here. Hope you like it. Please do not forget to like, subscribe and share. Bye.